स्वरूपम रवि यदा अहंकार जिज्ञासया नश्यति तर्हि अनुस्मृते। कहा कि यदा अर्क प्रभवा घना, जब अर्क माने सूर्य से प्रभव माने उत्पन्न होने वाला जो घन है, मेघ है, विदीर्यते, जब वो विदीर्ण हो जाता है माने हट जाता है, वायु के द्वारा उड़ा दिया जाता है, तो तदा तदा माने तब उस समय चक्षु रविम इच्छते, तब चक्षु माने जो नेत्रेंद्रिय है वो रविम माने सूर्य का दर्शन करती है। वस्तुतः स्वरूपम, वस्तुतः वह रवि भी नेत्र रूप ही है, प्रकाश रूप ही है। लेकिन जब तक मेघ का आवरण भंग नहीं होता तब तक नेत्र होते हुए भी काके सूर्य का दर्शन नहीं होता, और जब मेघ का आवरण विदीर्ण हो जाता है तो स्वस्वरूप अपने सूर्य का दर्शन चक्षु कर लेता है। बड़ी सुंदर सी बात है। जब तक पर्दा रहेगा तब तक पर्दे के पीछे का पदार्थ दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। यदि आप दृष्टि का विषय बनाना चाहते हैं तो आवरण आपको हटाना ही पड़ेगा। तो मेघा खलु चक्षुषोः आवरणम, मेघ क्या है? नेत्र का आवरण है, ढक्कन है। और जब वो ढक्कन वायु के द्वारा विदीर्ण कर दिया जाता है, यद्यपि वह मेघ भी सूर्य ही से उत्पन्न हुआ है। अर्क प्रभवा लिखा है ना, अर्क प्रभवा माने सूर्य से उत्पत्ति है उसकी, किसकी? मेघ की। फिर भी वो आपकी आंख को ढक देता है तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि अज्ञान भी माया जो है, अज्ञान भी ब्रह्मनिष्ठ ही है। वो अज्ञान भी ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जब अज्ञान की जवनिका, जवनिका माने पर्दा पड़ जाता है आपके सामने, तो स्वस्वरूप का दर्शन, मैं क्या हूं, कहां हूं। और यही संसार की सबसे बड़ी कमजोरी है। हर व्यक्ति जब बात करता है किसी से तो कहता है मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूं, कहता है कि नहीं? हम जानते हैं तुमको, लेकिन ये कोई नहीं कहता मैं अपने को अच्छी तरह जानता हूं। खुद को कोई नहीं जानना चाहता, सारा संसार दूसरे को ही जानना चाहता है। जब स्वस्वरूप का जिस दिन बोध हो जाएगा, हम अपने को जिस दिन जान जाएंगे, उसी दिन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वस्तुतः भागवत तो मुक्ति का ग्रंथ है। आप अगर भागवत ध्यान से पढ़े होंगे तो द्वितीय स्कंद के शायद 7वें अध्याय का 52वां श्लोक है, जहां ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को उपदेश करते हैं कि भागवत क्यों लिखी गई, भागवत काहे के लिए बांची जाए। तो यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति है श्लोक की नहीं। जैसे श्रीहरि में भक्ति हो जाए, सर्वात्मन्यथिला धारे इति संकल्प वर्णय। हे देवर्षि नारद, तुम भागवत का वर्णन यह सोच करके करना संसार वालों को कि किसी तरह इनकी श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाए। ये सूत्र है बहुत बढ़िया, क्योंकि भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन है 7वें अध्याय में द्वितीय स्कंद के। सारे अवतारों की कथा एक एक दो दो श्लोकों में कही गई है द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में। और सारी कथाएं कहने के बाद फिर यह एक श्लोक है, शायद अंतिम से पहला होना चाहिए। 52वां है, कुल कितने हैं? बस तो अंतिम से पहले ही तो हुआ, मन अंतिम श्लोक से पहला श्लोक है ये। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये जो सूत्र है ब्रह्मा जी यहां प्रवचन कर रहे हैं। जहां आप पीछे देखेंगे ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच मिलता चला जाएगा, समझे। ब्रह्मा बोल रहे हैं लगातार। तो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कहा कि पुत्र, जिस तरह से परमात्मा के चरणों में निराम माने लोगों की भक्ति हो, ऐसा संकल्प करके तुम भागवत सुनाओ। तो भागवत क्यों सुनाई गई? भगवत प्रेम के लिए। ये दिव्य ज्ञान आज की खूब चर्चा है। आप कर्म के लिए कलम उठाएं, भागवत में एक थीसिस लिखी जा सकती है। ज्ञान के लिए उठाएं, भागवत में थीसिस लिखी जा सकती है। लेकिन जब सिनॉप्सिस लिखी गई, जब गुरु उपदेश कर रहा है शिष्य को, तो कहता है तुम इसलिए भागवत लोगों को सुनाओ कि लोगों का मन परमात्मा में लग जाए। यथा हरऊ भगवती, ये छोटे छोटे श्लोक दबे पड़े रहते हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन यही दिव्य सूत्र हैं भागवत के। जिस तरह से परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, यह संकल्प करके तुम भागवत सुनाओ। देखिए, अब हम काहे के लिए भागवत सुनाते हैं? ईमानदारी, प्रातः काल। बोलो राधे राधे। जो जजमान 500 का नोट चढ़ाता है, उसको बड़ा वाला सेब देते हैं कि नहीं? बोलो राधे राधे। उस पर प्रसन्न हो जाता है वक्ता, ये भक्त अच्छा है, नहीं होता है? अब 10 रुपया चढ़ाए तो हटाओ दो, इधर आ जाओ, हाँ आओ बाबू रखो। बड़ा वाला सेब किसको मिलेगा? तब से। और उपदेश क्यों किया गया भागवत का कि नराम भक्तिर भविष्यति? तो सब मामला ऐसे ही चौपट है। चलो अच्छा, हमें क्या। अच्छा, ये सबकी बात है। हमारे पास कोई आवे कथा कराने के लिए तो कहता महाराज कथा कर दो, तो साधन तो चाहिए ही चाहिए। अब कहते हो संगीत चाहिए हमें। अब संगीत वाला बढ़िया संगीतज्ञ कोई भी अब 7,000 मांग रहे हैं, 6500 मांग रहे हैं, अब 3 संगीत वाले हैं। तो मैं तिलक के 7,000 मान लो तो भी तो 7 या 21,000 हो गए। और 2 ब्राह्मण जो हैं उनको 5-5 हजार दो भी तो 10,000 हो गया। तो 21 और 10 31, और 10,000 रुपया लगभग आने जाने वर्ण में खर्च हो गए 41। अब व्यास को कुछ भी न दो, 11,000 दो तो भी तो हो गए 51,000 रुपया। तो गरीब आदमी कैसे कराए कथा? बोलो राधे राधे। पहले तो कथा क्या होता था, एक पोथी लेकर के पंडित आता था, सवेरे 5 बजे उठता था, नहा धो के संक्षेप में संध्या वंदन करता था, और फिर 6 घंटा लगातार पाठ करता था। काहे का? मूल भागवत का। एक दिन का पूरा पाठ जब हो जाता था तब उठता था वो पंडित, थोड़ा दूध फलाहार लेता था, आधा घंटा किया विश्राम 1 घंटा, और फिर बैठ जाता था कथा बांचने, और फिर 5 घंटा कथा बांचता था। एक ब्राह्मण से काम हो जाता था। चलते समय उसको जो 1100-2100 दे दिए, उसी से उसका काम। तब भागवत सस्ती थी, तब अनुष्ठान होता था। अब अनुष्ठान थोड़े होता, अब तो तमाशा होता है, नाच कूद होता है, और क्या है बोलो। पूर्ण आज तो बड़ा मुश्किल है। आप ईमानदारी से बताओ, जो अष्टोत्तर की तो खैर छोड़ दो, 1-2 पंडित जो हम ले जाते हैं साथ में, वो भी ईमानदारी से पूर्ण पाठ करते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है कि नहीं बोलो। तो जब पाठ ही नहीं होगा तो सिद्धि कैसे होगी? तो आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा है लला। काहे का? माया का। माया है भाई, क्या करोगे? तो कब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा? जब पर्दा हट जाएगा। ये पंक्ति बन गई ना भैया, यदा अर्क प्रभव घन विदीर्यते तदा स्वस्वरूपम रविम चक्षु इच्छते। अन्वय हो गया ना? आगे चलो। यदा ह्यहंकार उपाधिरात्मनो और जिज्ञासा, इसी प्रकार से जब बुद्धि की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, क्या भैया? हाँ, जब उसको जानने की इच्छा होती है, तो आत्मनः उपाधि अहंकार,
जैसे सूर्य का आवरण था मेघ, ऐसे आत्मा का आवरण है अहंकार। तो आत्मा की उपाधि जो अहंकार है, यदा नश्यति, आगे आया, जब नश्यति नष्ट हो जाता है, तो तर्हि अनुस्मरे, तब ये जीव स्वस्वरूप को पहचान जाता है। अनुस्मरे माने अनुस्मरे माने वही था। कई बार फोन लोग करते हैं, हमारी भी यही दशा, 10 मिनट बात हो जाती है, पहचान नहीं पाते कौन बात कर रहा है, हाँ हूं कहते रहते हैं। ईमानदारी यह है कि फोन करते समय तुरंत अपना परिचय देना चाहिए कि मैं पटना से बोल रहा हूं, फलाना आदमी। तो महाराज प्रणाम, जय जय, अच्छा और आप ठीक ठाक हैं? हम भी कहते हैं हाँ ठीक ठाक हैं। और जब तो हम भी झूठ मूठ कहते हैं, और वृंदावन कब आओगे? हम जान नहीं रहे कौन बोल रहा है कि कब। अब पूरी बात हो जाती है, पहचान ही, कल ही ऐसा हुआ है हमारे साथ, बोलो राधे राधे, कि बहुत देर बात करते रहे लेकिन फोन बंद हो गया। मैं अभी तक नहीं जानता हूं कि किसने फोन किया था। अगर वो ये बता दे, पर्दा हटा दे, झट याद आ जाए। तो ऐसे ही हमारे आत्मा को, परमात्मा स्वरूप जो जीवात्मा है, उसको माया ने ढक रखा है। अब अगर जिज्ञासा हो उसको हटाने की और अहंकार रूप उपाधि माने पर्दा हट जाए, तो पहले से जो जाना हुआ है उसको फट से पहचान जाए। जाना हुआ तो है ही वो। अनुस्मरित का यही प्राण है। अनुस्मरित स्मरण करना नहीं है, याद दिलाना है। क्या मैंने अपने स्वरूप को हम भूल गए हैं, क्या हो गया है? फिर हम अपने स्वरूप को अनुस्मरण कर लेंगे। अनुस्मरणम माने उसका परिचय हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अनुस्मरणम बोधा, अनुस्मरण शब्द का शुद्ध अर्थ है बोध। तो बोध हो जाएगा। कब बोध होगा? जब अहंकार रूपी पर्दा आत्मा के ऊपर से हट जाएगा। कब हटेगा? जिज्ञासया, जब आपको जानने की, इसी प्रकार बुद्धि में जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो आत्मा की उपाधि आवरण जो अहंकार है, उपाधि उसे कहते हैं जो मौके मौके पर रहे, मौके मौके पे हट जाए, उसका नाम उपाधि। उदाहरण से समझा दें उपाधि। देखो, जैसे एक नियम है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि जरूर होगी। सहमत हो कि नहीं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां जहां आग हो, अग्नि हो, वहां धूम हो। हीटर में अग्नि होती है लेकिन धूम नहीं होता। अयो गोलक में मैंने लोहे का गोला आग में लाल कर दो, अग्नि तो है लेकिन धूम नहीं है। लेकिन कोई वन में रहता था व्यक्ति, तो वन में ज्यादातर कच्ची लकड़ियां गीली भी होती थी, तो जब जब उसने आग जलाई तब तब धुआं उठा, तो उसको उल्टी व्याप्ति हो गई। व्याप्ति क्या थी? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये नियम होना चाहिए था, लेकिन उसने वन में रहने का जब जब आग जलाई तब तब धुआं उठा, तो उसने उल्टी व्याप्ति ग्रहण कर ली। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमः, व्याप्ति हो गई उसकी। अब वो कभी गया क्या नाम शहर में, और वहां उसने बिजली का हीटर जलता देखा, तो धुआं चूंकि था नहीं, लाल लाल था। उसने समझा कि जो है यहां पर तो जहां अग्नि होती वहां धुआं जरूर होता है, क्योंकि धुआं नहीं है इसलिए आग भी। उसने हाथ धर दिया उसके ऊपर, जल गया, हाय हाय करने लगा। तो कहा हाय तुमने हाथ काहे रख दिया? पूछा उसने बगल वाले ने। अरे बोले इसमें अग्नि थी ही नहीं। बोले अग्नि कैसे नहीं जल रहा है देखो। अरे बोले धुआं कहाँ है? बोले धुआं नहीं तो आग नहीं है? बोले हाँ, जहां आग होती वहां धुआं होता है। तब उसको समझ में आ गया ये जंगल से आया है, जंगली है। कौन है ये? तब उस विवेकी ने कहा कि यत्र यत्र आर्द्र ईंधन संयोगत्वे सत्यग्नि तत्र तत्र धूमा, जहां जहां गीले ईंधन का संयोग होते हुए आग होगी वहां वहां धुआं होगा। तो आर्द्र ईंधन जो है वो उपाधि है। क्या है ये? नहीं समझे? गीला ईंधन हट जाए तो धुआं हट जाएगा तुरंत आग से।
आग में धुआं कब होगा? जब गीलापन थोड़ा सा हो, तो गीला ईंधन हटते ही धूम हट जाएगा। तो धूम जो है वो तभी होगा। तो अग्नि की उपाधि है धुआं। दूसरा उदाहरण सुन लो, उदाहरण याद रखोगे तो तुम्हारा वैदुष्य बढ़ता रहेगा। एक मानो देवदत्त नाम का पुरुष है, उसके 4 लड़के हुए। कितने? और चारों भगवत कृपा से काले काले थे। वो नहीं आया कल वाला लड़का जो काला काला सा था? आया होगा तो पीछे बैठा होगा। अच्छा, आए हो ना? आगे आया, कह दो श्याम सुंदर बड़े अच्छे लगते हो। ऐसे ही पैदा हुए सब देवदत्त के। कितने हुए? अब भगवत कृपा से 5वां पुत्र हुआ। ध्यान से सुनो। तो किसी ने आकर के, पंडित जी थे, उनसे कहा देवदत्त से पुत्र जाता, देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने बिना देखे कह दिया श्यामो सौ, ये काला है। क्या कह दिया? समझ बात आ रही कि नहीं? उसने क्या व्याप्ति बना ली थी? यत्र यत्र देवदत्त पुत्र त्वम तत्र तत्र श्यामत्वम। जहां जहां देवदत्त का पुत्र होगा वो काला होगा। लेकिन जब देखने गए तो वो गोरा निकला। क्या निकला? तो ये उपाधि के कारण हो गया। तो कैसे? बोले यत्र यत्र साक पाक परिणामत्वे सनि देवदत्त पुत्रत्वम। जब 4 लड़के देवदत्त के हुए थे तो उनकी कथाएं कम चलती थी। तो उनकी पत्नी ज्यादातर बैंगन पालक पत्तीदार सब्जी खाती थी, तो साग खाने से लड़का काला हो गया। लेकिन जब 5वां हुआ तो कथाएं चल निकली थी। बोलो राधे राधे। तो काजू बादाम दूध ये सब खाती थी, लड़का कैसा हो गया? गोरा। तो यत्र यत्र साक पाक परिणामत्वे सति देवदत्त पुत्रत्वम। जहां जहां साग खा करके देवदत्त का पुत्र होगा वहां वहां काला होगा। तो साक पाक क्या हो गया बेटा? उपाधि। क्या हो गई? उपाधि। जैसे वो उपाधि हटी सो काला हट गया। ऐसे ही अहंकार जो है वो आत्मा की उपाधि है, नित्य धर्म नहीं है। मन नहीं अग्ने है धूमा नित्य धर्म। अग्नि का धुआं नित्य धर्म नहीं है। अग्नि बिना धुएं के रह जाती है, लेकिन जब ईंधन आ जाता है, राधे राधे बोलो, तब जो अपने आप धुआं हो जाएगा। ऐसे ही अहंकार इज नॉट द परमानेंट कवर ऑफ आत्मा। ये बिल्कुल नहीं है कवर उसका। लेकिन जो अज्ञान की उपाधि आ जाएगी, अहंकार कब करेगा? जब अज्ञान होगा। और जहां वो अहंकार मिटा तो स्वस्वरूप का बोध हो जाएगा। यदा हे अहंकार उपाधिरात्मनः। यही बात बार बार पूरे प्रसंग में कई श्लोक जमाए लो और उसी को कह दोगे सो तुम पंडित माने जाओगे। भाई पढ़ा लिखा कथावाचक है, धीरे से बोलो राधे। समझ आ गई बात कि नहीं? लगा झूठ मूठ ऐसे से तो किया करो, आए गई। तुम तो सिर ही ना हिलाओ तो है, गोबर गणेश तरह बैठे रहते हो, माटी के माधव न बनो। फिर आगे पढ़ो। यदैव में तेन विवेक हेतिना छित्त्वाच्युतात्मान। वाह, बड़ा आनंद आता है। आप लोगों के आशीर्वाद से अब हम 6 बजे नहा लेते हैं। वैसे 7 बजे तक पड़े उघाते रहते थे कि जब पंडिताइन चाय देंगी तब उठेंगे। अब भागवत जी की कृपा देखो है कि 6 बजे, आज हम 6 बजे नहा के टहल करके, और एक बाबा जी हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ चाय पी के आ गए। बोलो राधे राधे। भागवत जी का जब कुछ न करो तो इतना फल है, समझे। और वैसे आप लोग न मिलते हमको तो हम क्या कर रहे होते? अभी कह रहे होते अरे काफी और दे दो तब नहाए लेंगे। अभी थोड़े ना नहाए होते। बोलो राधे राधे।
ये भागवत जी की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, इसीलिए आई लव यू। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, बहुत अच्छा लगता है ब्राह्मणों संतों का दर्शन करके। अब देखो, हंसी की बात नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं परम आलसी हूं, इस विश्व का सबसे आलसी व्यक्ति मैं हूं। समझे? लेकिन आप लोगों की कृपा से आजकल हम 6 बजे नहा लेते हैं, बिजली की डर के मारे, बिजली चली जाएगी। यदैव में तेन विवेक हेतिना, हेति माने होता है तलवार, हेति माने, हाँ हेति माने खड्ग। तो काहे की तलवार चाहिए राधे राधे? विवेक की तलवार। काहे की? हाँ, विवेक माने क्या रह जाएगा, क्या संग जाएगा, ये ज्ञान हो जाए। आया है तू कहां से और जाएगा कहां, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाएगा कहां? यात्रा पर जाना है। अच्छा बताओ, आप लोग सब दूर दूर के हो, यात्रा सुगम किसकी रहती है? सुखदायी यात्रा किसकी रहती है? बोलो बेटा। हाँ क्या? नहीं, ट्रेन नहीं, वो हो कुछ भी हो, व्यक्ति की, कौन व्यक्ति ऐसा जिसकी सुखद यात्रा मानी जाए? अपने अपने से बताओ, 2-4 उत्तर तो दो। एसी में जाता वो? चलो, ये जी इन्होंने एसी बताया, और बोलो। हाँ, अच्छा, नंबर 2 और कोई भैया? अब हम अपनी बताएं। यात्रा सुखदायी उसकी होती है जिसके पास सामान बहुत कम होता है। एक झोला हो छोटा सा, टिकट हो या न हो, कुली हो या न हो, किसी भी डिब्बे में सट चढ़ो, सट निकल जाओ। एसी में भी आप जा रहे हैं, अब सपोज यू हैव 10 नेक्स, आपके पास 10 बैग हैं बड़े बड़े, और देयर इज नो कुली ऑन द स्टेशन, स्टेशन पर कुली, तो आप 10 बैग छोड़ दोगे कि 10 चक्कर लगाओगे? क्या उत्तर सही सही दो। बाई चांस कुलियों की हड़ताल है और दूर मिलता, मथुरा में ही जो एसी में यात्रा करता है, बहुत आगे डिब्बा लगता है, अगर दिल्ली से आओ, और मिलती है बस बहुत दूर, लगभग आधा किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर 10 बार चलो कि 10 बैग छोड़ दोगे? बोलो ना, 10 बार सब पसीना निकल जाएगा, होलिया तंग हो जाएगी, हलवा पिघल जाएगा, बर्नौल निकल जाएगा। एक बैग हो, बगल में दबा लो, वृंदावन तक चले आओ। बोलो राधे राधे। जिसके पास ज्यादा सामान होगा उसको चक्कर लगाना, और इसी तरह से महायात्रा पर जब चलेंगे, अगर हमारा ज्यादा सामान है, घर ज्यादा है, पुत्र है, पत्नी मेरी अगर है, तो अपनी समझेंगे तो फिर उसे चक्कर लगाना, और जब हमारा कुछ है ही नहीं, उठाया झोला, विमान पर बैठे सीधे बैकुंठ। धीरे से राधे राधे। हाँ, सफर अपना आसान करता चला जा, तो छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। और ये कब होगा सामान? कब? जब विवेक की तलवार से सारी रस्सियां काट दी जाए। नहीं समझे? रस्सी कितनी है गले में पड़ी? नहीं मालूम? तुलसी गिनाते हैं 10 हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये रस्सी लगी है,
इन रस्सियों को बटोरो, भगवान के चरणों में बांध दो, झटका खाए भगवान का चरण और दूध पियो तुम। अगर गाय चराने तुम गए, पार्क में खूंटा गाड़ा, रस्सी लंबी थी, सोचा चरायला में, एक हाथ में पकड़ लिया रस्सी, एक हाथ में पकड़ लिया खूंटा, बोलो राधे राधे। अब गाय खींचती है तो दोनों हाथ फटते हैं, एक हाथ से रुक ही नहीं रही गैया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, रस्सी गले में बांध ली और खूंटा दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब रुक जाएगी गाय। अब गाय रुकेगी कि आंखें निकल आएंगी? तो बुद्धिमान कौन है? जो रस्सी को सीधे खूंटे से बांधे, झटका खाएगो खूंटा और दूध पियोगे तुम। बोलो राधे राधे। ऐसे ही संसार के जितने पदार्थ हैं, रेल के डिब्बे का जैसे सुख लेते हो, जैसे हवाई जहाज के वो जो सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां वहां होते हैं, अंग्रेजी में उनको कहते हैं एयर होस्टेस। अगर उनको कॉफी का गिलास जूठा भी ट्रे में रखो, कहेंगे थैंक यू। अपने घर वाले से किसी कह दो गिलास उठा लेना जरा या चाय वाला, तो तुम ही रख दोगे तो क्या हो जाएगा? लपट देंगे। बोलो राधे राधे। और उनको जूठा गिलास दी दो तो क्या कहते हैं? थैंक यू। लेकिन वो तुमसे प्रेम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बाहर तुमने मिलोगे तुम्हें नमस्ते नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हवाई जहाज की तरह, रेल के डिब्बे की तरह, लॉजिंग हाउस की तरह अगर इस संसार को भोगा जाए तो समझो रस्सी गले में नहीं फंसी है, वो तो खूंटे में बनी है। रेल का अगर जो है डिब्बा आगे जाके टकराई जाए तो तुम कहोगे अच्छा हुआ भगवान हम तो उतर गए। अपनी गाड़ी छोड़ने गई हो दिल्ली, अब लौट करके रास्ते में टकराई जाए पलवल में, फोन पहुंचे गाड़ी तुमको छोड़ने गई थी टकरा गई, तो यात्रा शांति से होगी? क्योंकि गाड़ी की रस्सी तुम्हारे गले में ममता की रस्सी फंसी हुई है। जब विवेक की तलवार से ये रस्सियां काट दी जाएंगी, यही लिखा है यदैव में तेन विवेक हेतिना, विवेक रूपी खड्ग से माया मया हंकरणात्म बंधनम, मायामय जो अहंकार का बंधन है, जो रस्सियां हैं ये मेरे, जब छित्वा जब काट दिया जाता है तो अच्युतात्मान अनुभव, तब अच्युत भगवान निर्दोष परम परमात्मा का अनुभव होता है। और जब यह अनुभव हो जाएगा कि हमारा कोई बंधन नहीं है तो समझ लो आपकी मुक्ति हो गई। और इसी अवस्था का नाम है आत्यंतिक प्रलय। क्या नाम है? नमाहुरात्यंतिक मंग संप्लवम। हे अंग, हे राजा परीक्षित, इसी अवस्था को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। अंडरस्टैंड कि नहीं? ऐसे यस माय डियर। नित्यदा सर्वभूतानां सूक्ष्मज्ञा माने विवेकदर्शी जो महात्मा हैं वो कहते हैं तत्वदर्शी। सूक्ष्मज्ञा माने तत्वदर्शी महात्मा संप्रत्यक्षते कहते हैं कि ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा है आदि में जिनके, तो सबसे बड़े ब्रह्मा जी, तो सबसे छोटा कौन होगा बोलो? तिनका। एक छोटा सा अभी अंकुरित हो रहा है। तो तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक जितने संसार हैं जीव, वो सर्वभूतानाम, ब्रह्मादीनाम सर्वभूतानाम, ब्रह्मादि समस्त प्राणियों का नित्यदा, नित्य ही उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है। इति एके, ऐसे कुछ सूक्ष्मज्ञा संप्रत्यक्षते, ऐसे कुछ तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं कि तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी हैं उनका नित्य ही प्रलय होता रहता, उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है। समझे? ऐसा कौन कह रहा है?
तत्वदर्शी लोग कैसे कह रहे हैं, तो उसका बड़ा सुंदर आगे उदाहरण सुन लो। राधे राधे। काल स्रोतो इस जगत में इतने परिणामी पदार्थ हैं। अच्छा बताओ, दीपक हर क्षण जलता बुझता है कि नहीं? भाई यो बह रहा है, ऊपर वाला अंश बुझता रहता है, नीचे से निकलता रहता है। जैसे हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप तो उत्तर भी बढ़िया बढ़िया देते हो, बड़े अच्छे लगते हो। आप गंगा नहाने गए, बाई चांस हरिद्वार गए, हरिद्वार में आज भी प्रवाह ठीक है, तो एक डुबकी तुमने लगा ली, गर्मी का महीना है और लगाने की इच्छा है, तो तुमने सोचा तब 2-4 बार ऐसे हाथ हर हर गंगे कर ले, और फिर दोबारा तुमने डुबकी लगाई, तो उसी गंगा में लगाई कि दूसरी गंगा में लगाई, ये प्रश्न है। गंगा शब्द का अर्थ क्या है? गंगा शब्द का शुद्ध शाब्दिक अर्थ, जैसे घट शब्द का अर्थ है कंबुग्रीवाकार व्यक्ति, ऐसे गंगा का अर्थ क्या है? गंगा जब जैसे हम घट कहेंगे तो लोग एक ऐसे पदार्थ पर उनकी बुद्धि जाएगी जिसका गला पतला हो, पेट मोटा हो, ऐसा बर्तन। ऐसे गंगा शब्द सुनकर किसकी याद आएगी? तो गंगा शब्द का अर्थ क्या हुआ? माने वो किनारे की खुदाई, मिट्टी का गहराई, कि वो पानी जो बह रहा है। गंगा माने जल प्रवाह ही का नाम गंगा है। अभी आपने कहा गंगा तो वही है, लेकिन पानी दूसरा है। तो गंगा क्या पानी से भिन्न है? जब हम कहते यमुना जी दूर चली गई हैं, तो यमुना जी दूर कौन चला गया? जल चला गया कि खुदाई चली गई है? यमुना का अर्थ है वो प्रवाह, गंगा का अर्थ है भागीरथ खातावच्छिन्न अजस्रम बहमानः प्रवाह गंगा पदार्थ। भगीरथ के रथ से बने हुए नाली में बहने वाले प्रवाह का नाम है गंगा। सहमत हो कि नहीं? तो गंगा बदल गई। गंगा की उपमा कथा से दी गई है 10वें स्कंद के पहले अध्याय में। बड़े बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं भागवत जी में। जब परीक्षित ने प्रश्न किए ये सुनाओ ये सुनाओ, तो भगवान सुखदेव बहुत खुश हो गए और वो कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न, पहले पन्ने में 10वें स्कंद के, पुरुषा स्त्रीन पुनाति ही। लिखा है कि नहीं बिटिया? भगवान वासुदेव के विषय में जो प्रश्न करता है वो 3 लोगों को पवित्र कर देता है। अब लड़का 10वें स्कंद का पहला पन्ना नहीं खोज पा रहे हैं, क्या कथा बांटेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को हम कहते हैं उल्लू के पट्टे नीच नालायक गधे पाजी। 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला ही प्रश्न, तब फिर अतो घंटा भर लपटत हो। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुना। 3 पुरुषों को पवित्र करता है। किसको किसको? वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन। वक्ता को, पृच्छक पूछने वाले को, श्रोत्रीन और सुनने वालों को। उदाहरण क्या दिया? गजब का, गंगा का उदाहरण दिया। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों का जल। तो भगवान के चरणों का जल क्या है? कैसे 3 को पवित्र करेगा? देखने वाले को, स्पर्श करके आचमन करने वाले को, और डुबकी लगाने वाले को। यथा दर्शकस्य आचमनम कर्तुः स्नानम कुर्वतश्च पुरुषस्य तत्पाद शैलम गंगा पुनीते तथैव वासुदेव कथा प्रश्न
तीन पुरुषान पुनाति। गंगा की उपमा भगवत कथा से दी गई है, रामायण में भी दी गई है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति, अब सुनो, अयोध्या कांड में उससे आगे कह दिया। क्या कह दिया अयोध्या कांड में? बोले कि देखो भाई, गंगा अवनी थल तीन बड़े रे। गंगा जी ने तो अपने तीन ही घाटों को बड़ा बना पाया। गंगा के तीन घाट बताओ सबसे बड़े। गंगा के तीन घाट हैं, हरिद्वार, प्रयाग और काशी। क्या? हाँ, काशी तलवाहिनी गंगा के श्लोक है, जिसमें प्रश्न भी है उत्तर भी है। जैसे ठंड का महीना है, कम बलवंतम न बाधते सीता, किस बलवान को शीत नहीं बाधता? तो उसी में उत्तर है कंबलवंतम, जिसपे कंबल होता है उसको न बाधते सीता। काशी तलवाहिनी गंगा, सबसे बढ़िया गंगा कहाँ रहती है? बोले काशी तलवाहिनी गंगा, जो काशी के तट पर बहती है। केदार पोषण रता, अपनी पत्नी बच्चों का पोषण कौन बढ़िया करता है? बोले केदार पोषण रता, जो केदार माने खेती बढ़िया करते हैं, पोषण कर लेते हैं। कंसम जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कंसम जघान कृष्ण, कंस को मारा। उसी में प्रश्न है, उसी में उत्तर है। कंसम जघान कृष्ण, कम संजघान कृष्ण, संजघान, कम माने किसको? संजघान, अच्छी तरह मारा कृष्ण, कृष्ण ने। उत्तर कंसम जघान कृष्ण, कंस को कृष्ण ने। कम बलवंतम न बाधते सीता, किस बलवान को शीत नहीं पीड़ित करता? कंबलवंतम न बाधते सीता। का शीतल वाहिनी गंगा, काशी तलवाहिनी गंगा। अंडरस्टैंड? ये सौंदर्य केवल संस्कृत भाषा में और कहीं नहीं मिलता। अब आप लोग तो व्याकरण आदि पढ़ते नहीं हो, तो इन बातों का बहुत मजा आपको नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा भैया, हाँ, ये लड़का बहुत घूर घूर के देखता है, भैया क्या बात है, हमारे ऊपर हम अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे? अच्छा गजब हो गया। देश वो राधे राधे। कहां कथा चल रही लला? नित्यदा सर्वभूतानाम ब्रह्मादि नाम तो हो ही गया। हाँ, तो परिणामी नाम यहां है। परिणामी नाम है जैसे इस संसार के परिणामी पदार्थ, जैसे नदी प्रवाह और दीप शिखा, निरंतर गंगा क्या है? अति प्राचीन है, भगीरथ लाए थे। अति नवीन है क्योंकि प्रतिक्षण बदलती रहती है। ऐसे ही कथा अति प्राचीन है, परीक्षित और श्री राम से संबंध रखती है। अति नवीन है क्योंकि हर समय नई ही प्रतीत होती है। आप लोग हो सकता है इन श्लोकों को पहले भी सुन चुके हो, लेकिन फिर भी आपको नवीनता का अनुभव होगा। ये वक्ता की महिमा नहीं है, ये ग्रंथ की महिमा है। भागवत जी कभी पुरानी नहीं पढ़ते, 5 चीजें कभी पुरानी नहीं पढ़ते। कितनी? हाँ, कौन कौन? आदित्य से उदयस्तात, सूर्य का उदय। तांबूलम, जो लोग तांबूल खाते हैं, पान, गुटखा, गुटखा नहीं जानते हो? 1 रुपए का मिलता है। और पुड़िया कितने की मिलती भैया? वो जो साथ में मिलती है। हाँ? अच्छा शर्मा क्या है बता दो, कितने की मिलती है? वो उसके साथ फ्री मिलती है। अच्छा मिलता कितने टोटल? 5 रुपए की एक खुराक। ये देखो लड़का कितना ईमानदार। अब जिसको भी गुटखा और पान खाने का अभ्यास हो, आलू से उग जाएगा, घुइयां से उग जाएगा, बैंगन से उग जाएगा, मिठाई से उग जाएगा, पूड़ी कचौड़ी से उग जाएगा, लेकिन तांबूल का बीड़ा हमेशा उसको नया लगेगा। तो तांबूलम,
भारती कथा और भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती। इष्टम मित्रम, प्रिय मित्र कभी पुराना नहीं पड़ता। और प्रिया भार्या, अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी कभी पुरानी नहीं पड़ती। महाभारत का श्लोक है, भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को, आदित्यस्योदयस्तात तांबूलम भारती कथा इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। ये प्रतिदिन कैसे रहते हैं? नए रहते हैं। तो इसी तरह से परिणामी पदार्थ जो हैं, दीप शिखा और गंगा जैसे, वो हमेशा जलते बुझते रहते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, नहीं जलते बुझते रहते हैं। तो परिणामी नाम ता अवस्था जन्म प्रलय हेतवा, यही जन्म और नित्य जन्म और प्रलय करते रहते हैं। उसी तरह से ये जो शरीर हमारा है, देह आदि, समझे, वो काल स्रोतो जवेन, काल के सोते के वेग से, नित्यदा ह्रियमाणस से, हमारा शरीर भी हर क्षण मरता रहता है और हर क्षण जिंदा होता रहता है। इसमें तमाम से ऐसे परमाणु है, दीपक की तरह जलता लगता है, दीपक स्थिर जल रहा है, लेकिन निरंतर बुझ रहा है, निरंतर नई लौ निकल रही है, गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर नई आ रही है। ऐसे जीव भी जब तक हैं तब तक जीते मरते रहते हैं, क्योंकि काल स्रोतो जवेन आसु ह्रियमाणस्य, काल रूपी जो सोता है, सोता माने वेग है, प्रवाह है, उसके जवेन, स्रोत माने प्रवाह होता है, उससे आसु ह्रियमाणस्य बार बार हरण किया जाता हुआ तथा जन्म प्रलय हेतवा, उसी तरह नित्य जन्म और प्रलय होते रहते हैं। माने रोज मरता है, रोज पैदा होता है, यही नित्य प्रलय है। अनाद्यंतवतानेन अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि गुरुजी, गंगा को तो हम बहता देखते हैं, दीपक का भी अनुभव होता है, दग 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 ऊपर लो चलती है, लेकिन हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसा अनुभव नहीं होता। बात है सही प्रश्न कि नहीं? तो ये प्रश्न मानो परीक्षित के मन में आया तो उत्तर दे रहे हैं। अच्छा एक बात आप बताओ, कि सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, तारे ये निरंतर चल रहे हैं कि नहीं? क्या प्रतीत होते हैं चलते हुए? इन द सेम मैनर, उसी तरह से जैसे आकाश के नक्षत्र निरंतर चलते होते हुए भी चलते हुए नहीं प्रतीत होते, ऐसे ईश्वर रूप जो काल भगवान हैं, उनके प्रभाव से निरंतर मरते हुए भी यह जीव अपने को मरता हुआ अनुभव नहीं कर पाता। यही अर्थ है इस श्लोक का ना भैया। हाँ, लिखा है ज्योतिषामि व वियति ज्योतिषामि, मिला कि नहीं? वियति माने आकाशे, वियत शब्द का सप्तमी एक वचन बना वियति, वियति माने आकाश में, ज्योतिषामि व, ज्योतिषों की तरह जैसे वो चलते रहते हैं प्रतीत नहीं होते, ऐसे ही अवस्था नहीं वो दृश्यन्ते, हम कब बूढ़े हो गए कब जवान हो गए, इन अवस्थाओं को हम देख नहीं पाते। क्यों? अनाद्यंतवता, अनादि और अनंत ईश्वर मूर्तना और ईश्वर स्वरूप कालेन, इस काल के महिमा के कारण, अनाद्यंतवता अनेन ईश्वर मूर्तिना कालेना अवस्था नहीं वो दृश्यन्ते, इस काल के वेग के कारण अवस्थाओं का दर्शन नहीं होता है। जैसे चलते हुए भी नक्षत्र और तारे चलते तो हैं, परंतु चलने का अनुभव, इसी तरह से हम मरते रहते हैं, अब मरते न होते तो कैसे बूढ़े हो जाते? जब भैया शीशा देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, डर के मारे 24 घंटे में तिलक लगाते हैं तो एक ही बार देखते हैं, समझे? अभी 4 दिन की बात है, एक विद्यार्थी रहता है हमारे यहाँ, तो यहीं से कोई जा रहा था लड़का, उससे पूछा आजकल कौन पढ़ाता है? बोले एक बुढ़वा पढ़ाता है। और नालायक उसने हमको ये बात बता दी। अरे न बताता तो नहीं झटका लगता, समझे? क्या कहा उस लड़के ने? आप ही में से किसी ने कहा, कौन था हम नहीं जानते, वो भी नहीं पहचान पाया। समझे क्या बोला? एक बुढ़वा
बूढ़ा था, क्या कहा उसने? ले उसने हमको समझा दिया तो हमने तुरंत शीशा देखा कि सचमुच बुढ़वा है कि नहीं। बोला दे राधे, हाँ उसने ये कह दिया। अब बताओ तो क्यों बुढ़वा हो गए, नहीं पता लगा? तो उत्तर दे रही भागवत जी, कालेन ईश्वर मूर्तिना, अनादि और अनंत ईश्वर रूप जो एक काल है, इस अनेन कालेन, इस काल के कारण ही अवस्था नहीं दर्शनते, इन अवस्थाओं का दर्शन कैसे नहीं होता? तो उदाहरण क्या दिया बेटा? वियति ज्योतिषामिव, जैसे आकाश में चलते फिरते हुए भी ये नक्षत्र प्रतीत नहीं होते, इस प्रकार से ये नित्य प्रलय हुआ। कौन सा? तो चारों प्रलय हो गए। नित्यो नैमित्तिकश्चैव, समझी गए? काल की ऐसी ही गति है, कालस्य ईदृशी गति, काल की यही भैया गति है जिसके कारण नित्य नैमित्तिकश्च तथा प्राकृतिक लय कथित, हमने चारों आत्यंतिक सहित चारों प्रलय हमने आपको कह दिए। एता अब सुखदेव भगवान अपना प्रवचन पूर्ण करना चाह रहे हैं। वो सोच लिए बस अब इतना कहना था वो, तो कहा हे राजन, ये कथाएं मैंने आपको सुनाई और ये मैं नहीं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने पूरी कथाएं आपको सुनाई। हमारे सुखदेव भगवान कितने सरल हैं। लीला कथा से कथिता समासता, मैंने समास में ही संक्षेप में ही आपको लीला कथाएं सुनाई, पूरी क्यों नहीं सुनाई? तो कालसेन नादोप्य विधातुम ईश्वर, भगवान की संपूर्ण कथाओं को तो हे राजन ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। अजह, ये भगवान की बहुत बड़ी महिमा कह रहे हैं। कालसेन संपूर्ण रूपेण अजह अपि, अजह माने ब्रह्मा भी, अभिधातुम ईशः न, नहीं कह सकते, ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं? हे कुरुश्रेष्ठ, एताः जगत विधातु नारायणस्य, जगत के जो विधाता हैं ऐसे नारायण की अखिल सत्व धामना, तो सकल प्राणियों के आश्रय हैं। क्या बढ़िया विशेषण दिया। अखिलानाम सत्वानाम धाम आश्रय इति अखिल सत्व धामा, तस्य अखिल सत्व धाम, सकल चराचर जगत के आश्रयभूत भगवान नारायण की हमने ये कथाएं आपको सुनाई। पूरी तरह से तो भैया ब्रह्मा भी नहीं सुना सकते हैं, इसलिए जितना हमने सुना पाया उतना आपको सुना दिया। वियोग होने वाला है राजा परीक्षित का सुखदेव जी से। अब उन्होंने मन बना लिया कि बस अब हो गया, जितना कहना था वो हमने कह दिया। तो अपने आप अभी आपने ध्यान दिया होगा, अभी इन बीचों में परीक्षित जी कहीं नहीं बोले हैं, सीधे सुखदेव भगवान अपनी बात कहते चले जा रहे हैं और राजा परीक्षित नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। भगवान सुखदेव जान गए कि अब उस अवस्था को ये पहुंच गया, अब अधिक दवाई देने की जरूरत, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। आप 2-3 अध्याय पढ़ रहे हैं, कहीं परीक्षित वाच आया? क्यों नहीं आया? कि परीक्षित राजा जिसलिए बैठे हैं गंगा के किनारे, लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो चुका है। इसलिए सुखदेव भगवान ने अपनी वाणी को तुरंत विराम दे दिया कि एताक कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुकुल के श्रेष्ठ महापुरुष परीक्षित, जगत विधातु, जगत के जो विधाता हैं उन परमात्मा श्री कृष्ण की, नारायण से षष्ठी है, अखिल सत्वधामना सकल प्राणियों के जो आश्रय हैं, उनकी लीला कथा, उनकी लीलाओं की चर्चाएं ते कथिता समासता आपको हमने संक्षेप में सुनाई। क्योंकि अजह अपि
ब्रह्मा भी कासेन अभिधातुम ईशाना पूर्ण रूप में सुना सकता। संसार सिंधु मति दुस्तरमुत्तीर्षो और हे राजन, इस अवस्था में इससे बढ़िया दवाई मेरे पास कोई थी भी नहीं। तुम ही नहीं, संसार सिंधुम अति दुस्तरम, इस भवसागर को पार करना बड़ा कठिन है। इससे जानते हो क्या कह रहे हैं? राजा परीक्षित बड़ा राज्य छोड़ के आए हैं, नहीं आए हैं, पत्नी पुत्र छोड़ के आए हैं, कुटुंब खजाना छोड़ के आए हैं। इतना बड़ा त्याग करना कोई हंसी खेल? यही अत्यंत दुस्तर है, बहुत कठिन है। लेकिन जो उसको पार करना चाहता हो, अति दुस्तरम उत्तीर्षो हो, उत्तीर्षो माने पारम गंतुम इच्छो हो, जो पार जाना चाहता हो उसके लिए नान्यः प्लवा, और कोई नौका है नहीं। प्लव माने नाव, जहाज, नान्यः प्लवा भगवत पुरुषोत्तमस्य, भगवान पुरुषोत्तम की लीला कथा रस निषेवण मंत्रेण, यहां से लगाओ, भगवता पुरुषोत्तम से, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला कथाओं के रस के निषेवण माने सेवन के अंतरेण बिना और कोई प्लव, कोई जहाज नहीं है। पुंसो भवेद विविध दुख दवावितस्य, संसार में ऐसा कौन पुरुष है, मुझे तो आज तक लला मिला नहीं, तुम्हें शायद मिला हो, जो दुखी न हो। जो आपको दूर से सुखी दिखता है ना, उसके पास बैठना थोड़ा और उससे सुख दुख की चर्चा करना। जब वो अपने दुख बताना शुरू करेगा तो तुम कहोगे इससे अच्छे तो हम ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला बेटा, सही कहता हूं, जो पूर्ण सुखी हो। आपको मिला है क्या? कोई न कोई कांटा सबके हृदय में चुभा हुआ है, कोई न कोई कोना सबका खाली है। बड़े धनवान जो लोग दिख रहे हैं, उनके यहां धन के बंटवारे का हाहाकार है। कोई नहीं सुखी, क्योंकि विविध दुख दवार सत्य। महात्म में पद्म पुराण का बड़ा सुंदर एक पद्य है, नचेन्द्र से सुखम किंचित, कितना बढ़िया है। इंद्र को कोई सुख न सुखम चक्रवर्ती न, राजा चक्रवर्ती को भी कोई सुख फिर किसे है? सुख मस्ती विरक्त से, जिससे कोई राग, किसी से राग नहीं, जिसका कहीं आसक्ति नहीं, एकांत में मस्त रहता है। वही उदाहरण फिर आ गया, अकेला बैठा है लेकिन ही इज टू बिजी डूइंग नथिंग, कर कुछ नहीं रहा है लेकिन बहुत बिजी है, व्यस्त है, वो सुखी है। तो विविध दुख दवारितस्य, विविध दुखों के दावानल से अर्जित माने पीड़ित हुए व्यक्ति के लिए, जो संसार सिंधु को, अत्यंत दुस्तर को पार करना चाहता हो, पुरुषोत्तम के लीला कथा रस सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नाव नहीं है। अब तुम ये भी सोचोगे राजा परीक्षित कि हमको ये कथा मिली कहां से जो हमने तुमको सुना दी, तो वो भी हम बताए देते हैं। अब देखिए, आजकल के वक्ता, हमने खुद ऐसे वक्ताओं को अपने कानों सुना है, क्या कहते हैं? ये नवीन भाव मेरा, ये मेरा भाव है, और मेरा भाव कह के बताते हैं। तब हम लोगों को हंसी आती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते तो हमको पता है कि ये भाव किस पन्ने पर कहां लिखा हुआ है। लेकिन वो समझते हैं कि श्रोता तो मूर्ख ही हैं, इनको कुछ आता है नहीं, इसको अपना भाव बता देंगे तो समझेंगे वाह महाराज जी ने कैसी नई बात बताई। सुखदेव भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा भाव है, सुखदेव भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी कथा है। सुखदेव भगवान कहते पुराण संहिता मेताम ऋषि नारायणोव्यया, इस पुराण संहिता को जो नारायण ऋषि परमात्मा है, हाँ, उन्होंने
नारदाय पुरा प्राहा, नारद जी को बताया था। और नारद जी ने हमारे पिताजी को बताया, कृष्ण द्वैपायनाय सह। और मेरे पिताजी ने सवई मह्यम महाराज भगवान बादरायणा, उन्होंने मुझे बताया इमाम भागवतीम प्रीत संहिताम वेद संहिताम, कि वेद से सम्मित माने तुल्य, वेद संहिताम माने वेद तुल्याम, वेद तुल्य जो संहिता है वो प्रीता माने प्रसन्न होकर के इमाम भागवतीम संहिताम भगवान बादरायणा मह्यम प्राह, मुझे बता दिया। ये संहिता है। संहिता किसे कहते हैं? पाणिनि का सूत्र है संहिता संज्ञा करने वाला, बड़ा सन्निकटता, अत्यंत निकट होने का नाम है संहिता। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, संहिता संज्ञा से नहीं समझे तो अत्यंत मेल क्या है? बेमेल को उसमें से निकाल देना। तो जीव और ब्रह्म इन दोनों का मेल था, माया बीच में आ गई, उस माया को हटा के और ब्रह्म जीव को जो मेल करा दे उसका नाम संहिता, उसका नाम अत्यंत सन्निधि करा दी। नहीं समझे बात? जीव और ब्रह्म में बाधा क्या हो गई? ऐसे ही रामस्य कहा, क्या कहा? तो रामस्य जब कहा तो राम के बाद अगर स्या नहीं लगाएंगे तो क्या षष्ठी का बोध होगा? तो नहीं होगा, तो फिर जो है शब्द प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। जैसे एक पंडित जी थे, उन्होंने अपने चेले से कहा भैया 4 आने की सौंठ ले आओ और 4 आने की मिर्च। अब वो बेचारा कभी सौंठ मिर्च लाया नहीं था, तो रटता हुआ गया सौंठ मिर्च, सौंठ मिर्च, सौंठ मिर्च, सौंठ मिर्च। जाके बोला बनिया से 4 आने की सौ दे दो और 4 आने की मिर्च दे दो। मैं रटता हुआ गया था, सौंठ मिर्च, सौंठ मिर्च, सौंठ मिर्च, सौंठ मिर्च, तो 100 अलग कर दिया और मिर्च अलग कर दिया। बनिया देगा? बोलो। उन्होंने कहा भैया न तो हमारे पास 100 है और न हमारे पास मिर्च है, संहिता नहीं हो पाई। क्या? वाक्य नहीं बना। तो जीव और ब्रह्म के बीच में माया आ गई, संहिता नहीं बनी। जो उस संहिता को करा दे, माया को हटा दे, वही भागवती संहिता है। समझे? इस संहिता को हमने पढ़ा है, इसी को आगे हमारा चेला सुनाएगा। एताम बक्षत्य सौसूत, नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषिभ्य सूतः वत्स, असौ सूता। असौ क्यों कहा? ये सूत आगे बैठा था, चेला बगल में। अच्छा, चेला बगल में बैठा था, ये कहां लिखा है भागवत में? पढ़ सब चुके। ये पठितम तद गुरवे निवेदितम। कोई बताओ भागवत में कहां लिखा है कि परीक्षित के बगल में चेला बैठा था? याद आया? नहीं आया? आया? बोलो। नहीं आया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का अंतिम श्लोक। हाँ भाई साहब, यू आर वेरी फाइन पर्सन। मिला? 3 अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ो। अहम चाध्यगमं तत्र यथाधीतम यथामति। अहम च, सूर्य के मैं भी। क्या? जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे कि नहीं, तो वहां वशिष्ठो भगवान के प्रहलाद गौतम दुनिया के थे और सूत जी थे बेजाति के, तो कोने में खड़े थे और गुरु जी के थे। चेला चेला बड़ा प्यारा होता है। तो कहा हमारा चेला आ गया, आजा आजा आजा। तो जब व्यास जी बुलावेंगे तो कोई श्रोता कहेगा ना आओ, बोलो। सबने रास्ता दे दिया, गुरु जी को आके प्रणाम किया। अब बैठे ही कहा? तो राजा परीक्षित का आसन खूब लंबा था, इस मेज की तरह। आधे में बैठे थे, पत्नी तो साथ आई नहीं थी, आधी जगह खाली थी।
कहीं बैठ गया। तो तत्र निविष्ट, तत्र माने तस्मिन्नेव आसने, तत्र माने उसी आसन पर। कैसे बैठ गए राजा के आसन पर, इतनी औकात तुम्हारी कैसे? वो तदनुग्रह, गुरु जी की कृपा से बैठ गए। अहम च, और फिर अध्यगमम, और फिर मैंने इसको सुन लिया, अध्ययन कर लिया। अब उसी बात को कह रहे असौ सूता, ये जो सूत है वो नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में ऋषिभ्य, ऋषियों को सुनावेगा। नहीं समझे? ऋषि कौन से हैं? बोले दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ संप्रष्टा, बड़ा भारी है। कितने दिन चलेगा भैया वो यज्ञ? 1000 वर्ष, सहस्र सममास, 1000 वर्ष तक दीर्घ सत्र चलेगा। हे कुरुश्रेष्ठ, सौनकारियों के द्वारा संप्रष्ट पूछे जाने पर ये नैमिषालय में सुनावेगा। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमोऽध्याय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ अध्याय पूर्ण हो गया। अब सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश है। 9 बजे ही गए हैं, तो अंतिम उपदेश फिर कल ही करें। क्यों भैया? धीरे से बोलो राधे राधे, और धीरे से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद कृष्णाय